जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 12 अप्रैल को राहु वृष राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृष राशि छोड़ने के बाद मेष राशि में गोचर करने वाले ये राहु देव मिथुन लग्न के लिए क्या इफेक्ट देंगे, क्या असर देंगे, इसी के ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे मिथुन लग्न की। ये राहु का गोचर मिथुन लग्न के लिए क्या फल लेकर आया है। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के 11वें भाव में गोचर करेंगे राहु देव। 11वां भाव जो कि हमारी इच्छाओं का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे आय के साधनों का है। तो राहु का ये गोचर मिथुन लग्न के 11वें भाव में होने वाला है और राहु जो कि सेपरेटिव प्रभाव रखते हैं, जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, उस भाव के फलों में कमी कर देते हैं। अगर बात करें बड़े भाई बहनों की, तो राहु का 11वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ कुछ तालमेल में कमी बिठाएगा। वो तालमेल नहीं बैठ पाएगा जो आपका पहले बैठता हो। शेष आपकी कुंडली के ग्रह और आपकी अंतर्दशा भी कार्य करती है, लेकिन राहु का गोचर इस बात के ऊपर असर जरूर डालेगा। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों के संबंध आपके साथ पहले जैसे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कमी आएगी। आपकी जो जायज इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करने में ये राहु देव कुछ रुकावटें खड़ी करेंगे। तो इच्छा पूर्ति में भी राहु देव कुछ ना कुछ रुकावटें देंगे। आय के साधनों में भी राहु देव कुछ ना कुछ रुकावट देंगे। बहुत अधिक मेहनत आपको यहां पर करनी पड़ेगी। अगर आपकी जॉब ठीक ठाक चल रही है तो उसको बदलकर नई जॉब लेने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो राहु देव आपको बहुत लंबे चक्रों में डाल देंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे की जो न्यू जॉब आप देखेंगे, नई जॉब, उसमें करने के लिए। लेकिन जो समस्याएं आपको जहां पर हैं उसी को निपटाना अच्छा रहेगा। लालच में आकर किसी दूसरी जॉब में नहीं जाइएगा, क्योंकि आय के साधनों में राहु देव कुछ ना कुछ कमी करने वाले हैं। आप व्यापार में हो तो आपको अपने आय के जो साधन है, जो आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कमी करने वाला है। तो लालच बख्श किसी को उधार देकर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आप अपनी पेमेंटों को कहीं फंसा मत दीजिएगा, ताकि आपकी पेमेंटाएं नहीं तो फिर बहुत सी लेट हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखकर ये चलने वाला समय है मिथुन लगन वालों के लिए। राहुदेव 11वें भाव में अच्छा धन या अच्छी इनकम तभी देते हैं
अगर 2 नंबर के काम, गैर कानूनी कार्य, घूसखोरी, धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे, तो ऐसे कार्यों में तो राहु देव फायदा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत के बिना धन ये देने वाले नहीं हैं। चलिए बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि मिथुन लगन के तृतीय भाव के ऊपर पड़ने वाली है, और तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी हिम्मत का, हमारे बाहुबल का, कम्युनिकेशन का। जो भी लिखने पढ़ने के कार्य हैं, लेखक है, प्रशासक है, किसी भी प्रकार के आप आर्टिकल लिखते हैं, ईमेल है, मैसेज है, जितना भी ये कम्युनिकेशन से लिंक्ड कार्य हैं, ये तृतीय भाव है। राहु की ये पंचम दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ भी तालमेल बिठाने में दिक्कतें पैदा करेगी। छोटे भाई बहनों के साथ पहले जैसे संबंध नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तालमेल में कमी बैठेगी, मन मुटाव हो सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार का कोई आप लेखन कार्य कर रहे थे, कोई पुस्तक लिख रहे थे, कोई कहानियां लिख रहे थे, कोई आर्टिकल लिख रहे थे, वहां पर थोड़ा सा आपको पहले से विलंब होगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, आपका कार्य कुछ रुक सकता है। किसी को भी कोई ईमेल मैसेज भेजना हो तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सोच समझकर भेजिएगा। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहां पर पाप ग्रहों का बैठना या पाप ग्रहों का देखना कुछ शुभ माना गया है, लेकिन ये शुभ जो होता है वो हमारे जोश और हिम्मत के लिए होता है। कितनी भी परेशानियां, कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितने भी विघ्न बाधाएं ये मिथुन लगन वालों को आ जाएं, लेकिन ये राहु आपको हिम्मत और जोश देकर रखेगा, भाग दौड़ करवाता रहेगा। बात करेंगे राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि मिथुन लग्न के पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। जो मिथुन लगन वाला विद्यार्थी वर्ग है उनको अपनी स्टडीज में पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, शुरू से ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये राहु की जो दृष्टि उनके कंसंट्रेशन को तोड़ देगी, वो पहले जैसा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अपनी स्टडीज में जो भी वो पहले से मेहनत करते आए हैं उसकी रिजल्ट ये राहु देव यहाँ पर बहुत कम कर देंगे। यानी कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप याद करेंगे, उतनी आउटपुट राहु देव नहीं निकलने देगा। अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में ही राहु पंचम भाव को देखता है और पंचम भाव में बैठा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं राहु की कोई अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे समय में आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई से टूट जाएगा, आपकी परसेंटेज बहुत गिर जाएगी। जो विद्यार्थी पहले से ही एवरेज है, जिनकी स्टडीज में कुछ एवरेज चलते हैं, या जिसे आप कहिएगा कि पॉइंटों पे पास होते हैं, उनके फेल होने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो विद्यार्थी वर्ग को पूरा ध्यान देना चाहिए, और जब भी राहु विद्यार्थियों को परेशान करे तो एक ही उपाय है, मां सरस्वती की आराधना करना। मां सरस्वती के मंत्र का पाठ करिएगा, मां सरस्वती को सफेद फूल, सफेद मिठाई चढ़ाकर प्रसन्न कीजिएगा, और तब आप कंसंट्रेशन करिएगा, तब राहु देव कुछ शांत हो सकते हैं।
प्रेम संबंधों की बात करें तो अगर किसी का भी कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वहां पर राहु की दृष्टि कुछ न कुछ रुकावटें डालेगी, कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, बहम भरम की स्थिति बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनको इस समय प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। राहु की ये दृष्टि संतान से कष्ट दे सकती है या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है जिसमें डॉक्टर बेड रेस्ट आदि बता दें। जो महिलाएं पहले से ही प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। ये राहु की दृष्टि उनके लिए या बेबी के लिए कुछ परेशानियां लेकर आएगी। जिनके बच्चे पहले से ही बड़े हैं उनको थोड़ा अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कहने से बाहर हो सकते हैं, आपके लिए डिसक्रेडिट ला सकते हैं या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको संतान पक्ष से समस्या या हानि या आप कहिएगा कि संतान सुख में कमी होगी। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। 11वें भाव से राहु की 9वीं दृष्टि मिथुन लग्न के 7वें भाव के ऊपर रहेगी और 7वां भाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन का। जो पति पत्नी पहले से ही या जो मिथुन लग्न वाले विवाहित हैं, पहले से ही विवाहित हैं, उनको भी आपसी पति पत्नी को तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आएंगी। राहु की यह दृष्टि आपके जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव कर सकती है। किसी भी प्रकार का वहम भरम आपके मन में उत्पन्न कर सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पहले से ही 7वें भाव में है या 7वें भाव को देखता है और कहीं आपको राहु की अंतर्दशा भी चल रही है तो बहुत गंभीर मसला होगा। आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ये राहु देव सेपरेशन तक करवा देते हैं। तो पति पत्नी को आपसे संबंध बनाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राहु के जो अशुभ प्रभाव से है उसको थोड़ा शांत करना चाहिए। राहु की ये 7वीं दृष्टि जो कि विवाह के भाव के ऊपर ही है, जो लड़के लड़कियां अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे या उनके माता पिता उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो मिथुन लगन वालों के विवाह में जहां पर देरी के संकेत है, कहीं ना कहीं आपकी विवाह शादी की बात रुक जाएगी। जिनका पहले से रिश्ता तय हो चुका है और विवाह होना है उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। राहु की यह दृष्टि किसी न किसी प्रकार का वहम भरम उत्पन्न करेगी, जिसे आम भाषा में कहा जाता है भांजी मारना। कोई ना कोई भांजी मार देगा, जिसे लेग पुलिंग भी कह सकते हैं। कुछ भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। आपसी बातचीत में कहीं बात बिगड़ सकती है, जिससे आपको बार बार लगेगा कि ये रिश्ता ठीक नहीं चलने वाला है, इसे छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए। तो ऐसे समय में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लड़का लड़की देखने जाएं, नेवी ब्लू कलर के कपड़े मत पहन के जाइएगा। नेवी ब्लू कलर से परहेज करिएगा और कोशिश करिएगा जब तक राहु की ये दृष्टि है थोड़ा संभल के चलिएगा। आंखें बंद करके रिश्ता मत करिएगा, नहीं तो कहा कुछ जाएगा होगा कुछ और। तो फ्रेंड्स, ये था मिथुन लगन वालों के लिए राहु का प्रभाव। ज्यादातर राहु नेगेटिव प्रभाव देता है, इसलिए नेगेटिव बातें बोलता हूं, तो थोड़ा अलर्ट करता हूं आपको कि आप अलर्ट रहिएगा। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये मिथुन लगन वालों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले नेवी ब्लू कलर
या ब्लू कलर अपने आसपास फड़कने मत दें। नहीं पहने उसको, अपने बेडरूम में भी नहीं रखें। कोई पर्दे, कोई चादरें नेवी ब्लू कलर की नहीं रखें। अपने कपड़े भी नेवी ब्लू कलर के नहीं पहने। केसर का तिलक करिएगा, हल्दी का तिलक करिएगा। गोल्ड की कोई भी वस्तु धारण करके रखिएगा। 4 किलो जौ, जो कि अनाज होता है, जौ बोला जाता है उसे। 4 किलो जौ कम से कम 1 किलो दूध के साथ वॉश करके, धोकर, गिले कर जल प्रवाह करिएगा। इससे राहु थोड़ा शांत होगा। शेष कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार कर ले। जय श्री बालाजी।